जेपी के संवाद कार्यक्रम में लिए चलते जहां जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। दूरगामी होता है, इसलिए आप सब लोग विशेष हैं और आपके द्वारा कही गई बात वो समाज में बहुत दूर तक जाती है, एम्प्लीफाई होती है। इसलिए मैं ये अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज आप सबसे बातचीत करने का मुझे मौका मिला है। तो आप सब लोग जब समाज में इन बातों को रखते हैं तो उसको एक जस्टिफिकेशन भी मिलता है, क्रेडिबिलिटी भी मिलती है और वो एम्प्लीफाई होता है, समाज सब दूर जाने में सुविधा होती है। इसलिए मैं विशेष धन्यवादी हूं कि आज मुझे आप सबके साथ बातचीत करने का मौका मिल रहा है। अभी अभिषेक जी अपने वक्तव्य में बता रहे थे कि हेल्थ में ये हुआ है। मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ हेल्थ ही में नहीं हुआ है, सारे देश में सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल सेक्टर्स, ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, सबकी मर्म को समझ करके, उसकी तकलीफ को समझ करके उसको मजबूती देने का काम मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 सालों में किया है। और इसलिए मैं विशेष धन्यवादी हूं कि आपने एक नया रिकॉर्ड कायम किया कि एक 60 साल बाद तीसरी बार लगातार किसी सरकार को आप लाए तो वो मोदी जी की सरकार को लेकर आए। और यह अपने आप में भारत को प्रगति की ओर ले जाने में बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है, लाभकारी सिद्ध हो रहा है, बेनिफिशियल सिद्ध हो रहा है, क्योंकि द रेन्स ऑफ द पावर ऑफ द कंट्री इज इन द राइट हैंड्स। भारत की सत्ता सही व्यक्ति और सही पार्टी के पास है। और फिर मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, हमारा लोग खिल्ली उड़ाते थे, बदल रहा है देश, अच्छे दिन, बहुत सी बात बोलते थे। आज उनके मुंह पर ताला लग गया क्योंकि देश बदल गया। और देश बदल गया यानी हर दृष्टि से अब इसको देखने का नजरिया बदल गया। ये हम सबको समझना चाहिए। और जब मैं ये बात कहता हूं तो चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लीजिए, इन द लास्ट 10 years 19 lakh crore rupees have been spent only on infrastructure. Only on infrastructure. Highways, roadways, 4-lane, 6-lane, corridor, industrial corridor, greenfield corridor. डेवलपमेंट की एक जिसको कहा जाए एक नई छलांग भारत ने लगाई है। Could you imagine that there will be a greenfield corridor starting from Varanasi, crossing Ranchi and going straight to Calcutta? अब ये हो रहा है, इस पर काम चल रहा है। 2556 किलोमीटर की नेशनल हाईवे रांची झारखंड में बनी है। आपने देखा होगा अंडरपाथ, ओवरब्रिज, एलिवेटेड रोड, बाईपास। बताइए, तस्वीर बदलती हुई दिखती है कि नहीं दिखती है? कभी सोचा था कि जमशेदपुर का एयरपोर्ट कमीशन होगा? कभी सोचा था कि देवघर का एयरपोर्ट कमीशन होगा? लेकिन आज ये नेशनल नक्शे पर और देर सवेर ये इंटरनेशनल नक्शे पर आने वाले हैं। इसलिए एयरपोर्ट्स हो, हाईवेज हो, इंटरनेट की कहानी मैं बोलना चाहूंगा। हमारा मजाक उड़ाते थे लोग, जो हमारे विरोधी हैं वो सदा विरोधी रहेंगे। वो कहते थे इंटरनेट की क्या जरूरत है, ये तो अनपढ़ देश है। देखो सोच, सी दी मेंटालिटी, ये तो अनपढ़ देश है, यहां वाईफाई लेके क्या करेंगे, यहां इंटरनेट लेकर के क्या करेंगे, व्हाट विल बी द यूज। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑप्टिकल फाइबर गांव तक पहुंचाई। आज 2.5 लाख पंचायत गांवों में और 1.5 लाख पंचायतों में
आज कॉमन सर्विस सेंटर है और वहां से इंटरनेट से नौजवान अपनी सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन कर रहा है। यह फर्क पड़ रहा है। मुझे मालूम नहीं कि आप लोग कितना गांव घूमते हैं, लेकिन मैं आपको गांव की तस्वीर बताता हूं। गांव की तस्वीर क्या है कि एक महिला गांव में सर पर घास का पुल्ला, घास का बोझा उठाई हुई है और दूसरे हाथ से मोबाइल से हंसते हंसते फोन करते हुए जा रही है। यह तस्वीर आज भारत में हमको देखने को मिल रही है। आज आपका सब्जी वाला भी क्यूआर कोड से पेटीएम से पेमेंट ले रहा है। क्या यह बदली हुई भारत की तस्वीर नहीं है? क्या यह नए पैमानों को तय नहीं कर रही है? क्या इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट, पोर्ट्स की अगर मैं कहानी कहूं तो आज अगले 5-7 साल में भारत की मैक्सिमम शिप को कंटेन करने की और उसको पोर्ट्स पर अनलोड लोड करने की कैपेसिटी में भारत आगे बढ़ चलेगा। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हो रही है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बहुत काम हुआ है। अब मैं अगर इकोनॉमी की बात करूं, अमेरिका की इकोनॉमी डमाडोल है, यूरोप की इकोनॉमी मुसीबत में है, ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी प्रॉब्लम में है, जापान की इकोनॉमी प्रॉब्लम में है, चीन बताता नहीं है लेकिन उसकी प्रॉब्लम में है। आज अगर कोई ब्राइट स्पॉट है, और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोल रहा है कि अगर कोई ब्राइट स्पॉट है तो दैट इज इंडिया। एंड वी हैव डिफीटेड whom? In 2014 we were in 11th position in economy. In 2019 we became 5th position and we overtook whom? Britishers who ruled us for 200 years. उनको पछाड़ करके आज हम 5वें नंबर पर खड़े हैं। और समय दूर नहीं है, आपने तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया है। भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। वी आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं